नमस्कार, जोहार। मैं हूं दिवाकर। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम मोंगिया स्टील जनमंच में आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 मोंगिया स्टील जनमंच का कारवां पहुंच चुका है गोड्डा। गोड्डा जिसकी पहचान है प्राचीन अंग प्रदेश से। प्राचीन अंग प्रदेश का गोड्डा एक प्रमुख हिस्सा रहा है। गोड्डा जिसे कुदरत ने तमाम संसाधनों से लैस किया है। गोड्डा जिसकी पहचान है दानवीर कर्ण की धरती से। तो तमाम संसाधनों से लैस गोड्डा कामयाबी की कितनी सीढ़ियां चढ़ पाया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि जनप्रतिनिधियों को चुनते वक्त जनता के जेहन में सवाल क्या होते हैं, जनता किन मुद्दों पर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। सारी चर्चा हम करेंगे। इससे पहले डालते हैं एक नजर गोड्डा पर। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र गोड्डा, देवघर और दुमका जिले की जरमुंडी तक फैला हुआ है। इस इलाके का इतिहास पाषाण युग से जुड़ा हुआ है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का देवघर सनातन धर्म मानने वाले लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग देवघर है, जहां हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। देवघर झारखंड राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है। संथाल परगना में देवघर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी यहां से संचालित होती है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल और सिंचाई के लिए पानी बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। इस इलाके में सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 1982 में पुनासी जलाशय योजना शुरू की गई, लेकिन 37 साल बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई। 2014 में बीजेपी के निशिकांत दुबे ने गोड्डा और देवघर जिले में पेयजल सिंचाई के साथ साथ रोजगार के साधन बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार का वादा किया था। 5 साल बाद निशिकांत दुबे एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, जिनका जेवीएम के प्रदीप यादव से सीधा मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम तारुफ करा देना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों के नुमाइंदों से, जनता के नुमाइंदों से। हमारी दाईं तरफ मौजूद हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश झा। हमारी दाईं तरफ ही मौजूद हैं आसू के केंद्रीय समिति के सदस्य रंजीत कुमार राय। हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं वेणु चौबे, जो जेवीएम की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं। हमारी बाईं तरफ ही मौजूद हैं राजेश कुमार मंडल, जो जेएमएम के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं। तो हम चर्चा का सिलसिला जारी रखते हैं, शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम चाहेंगे कि जो जनप्रतिनिधियों के नुमाइंदे हैं, यानी जनता के नुमाइंदे हैं, वो एक एक मिनट में अपनी बात कहें। लोकतंत्र का महापर्व है, जनता उन्हें आखिर क्यों वोट करे। तो हम शुरुआत करते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश झा से। जनता आपको वोट क्यों करे, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। भाषणबाजी नहीं, केवल अपनी बात रखिए। पूर्ण बहुमत और अस्थायी विकास के लिए 5 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के हित में जो अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जनता के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई है, जो घर घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस योजना का लाभ, चारों तरफ सड़कों का जाल, पीने का पानी, स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो अनेक आयुष्मान कार्ड सहित अनेकों कार्य किए हैं, जनता के दिलों में जगह बनाई है। इसलिए पूरे देश की जनता पुनः इस बार नरेंद्र मोदी जी को एक बार मौका देना चाहती है। पुनः एक बार मोदी सरकार। रंजीत कुमार राय जी, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। जनता आखिरकार एनडीए को क्यों चुने? जहां तक बात है एनडीए को समर्थन देने की, तो मैं जनता से केवल इतनी बात रखना चाहूँगा कि आपने पिछले 5 साल में जो विकास की गति आपने देखी है, और इसके पहले आज़ादी के अभी जो 70 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, 65 साल में जो आपने इस देश की दशा और दिशा देखी है, इस 5 साल में वो आपको आज विकास की चारों बगल चौमुखी विकास आपको देखने को मिल रहा है।
इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसीलिए हमारी पार्टी ने तहे दिल से और पूरे खुल करके बीजेपी का समर्थन करने का कार्य किया है। वेणु चौबे जी, आपके प्रतिनिधि को क्यों जनता चुने, आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट करे, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। जनता इसलिए चुने कि जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ रहे सांसद के रूप में, उन्होंने अपने कई चीज़ों को गिनाया विकास में, लेकिन क्या यहाँ तमाम जनता बैठी हुई है, उनसे पूछिए कि पानी की किल्लत नहीं है? शहर में लोग घड़ा और बाल्टी लेकर सड़कों पर नहीं दौड़ लगा रहे, पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्या बिजली का मुद्दा नहीं है? क्या स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है? आखिर किस तरह का विकास किया है उन्होंने? जब एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं तो विकास किसे कहते हैं? और स्थानीय मुद्दा या विकास का कोई मुद्दा रहा नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो जनता को चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाया है। बस यही हम कहना चाहते हैं। इसीलिए प्रदीप जी को, महागठबंधन के प्रत्याशी को लोग वोट करेंगे और निश्चित रूप से वोट करेंगे। राजेश कुमार मंडल जी, 1 मिनट में अपनी बात कहिए कि महागठबंधन को जनता आखिरकार वोट क्यों करे। हम यही कहना चाहेंगे कि महागठबंधन की सबसे बड़ी आवश्यकता आज देश उस दौर से गुजर रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग आज भय के वातावरण में जी रहे हैं। जाति मुद्दों के आधार पर, या हम एक शब्दों में कहें कि आज वर्तमान स्थिति में पूरे देश में एक अराजक स्थिति पैदा हो गई है, और उस अराजक स्थिति से निजात पाने के लिए एकमात्र महागठबंधन ही एक विकल्प है, जो सबों को सारी जन सुविधाएं, अनिवार्य आवश्यकताएं को मुहैया कराने के साथ साथ देश को अखंड रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इसी के लिए हमारा सबसे पहला दावा बनता है कि हमें महागठबंधन को वोट दें। चलिए, सभी ने अपने 1-1 मिनट में शब्द रखें। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, जैसा कि आपके अपोनेंट ने कहा कि आपने पहले जो विकास के पायदानों की चर्चा की और विकास के मुद्दों की बात की, आपकी अपोनेंट जो वेणु चौबे हैं वो कह रही हैं कि पेयजल की किल्लत है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कहीं दिख नहीं रही है, और आप कह रहे हैं कि चहुमुखी विकास हुआ है। देखिए, ये ऐसे लोग कह रहे हैं, आज़ादी के 60 वर्षों तक देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने गरीबों के हित में कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड तरक्की कर रहा है, 102 करोड़ की पानी की योजना गोड्डा शहर के लिए चल रही है, और वो सभी जगहों पर आज पानी जल पूर्ति योजना चल रही है। कुछ ही दिनों में सबों के घरों में पानी जाएगा, और आपके सामने का जल मीनार दिखाई पड़ रहा है गांधी मैदान में, यह उदाहरण है कि पानी की योजना चल रही है। दूसरी तरफ सबों के घरों तक यह लक्ष्य है कि गंगा के पानी को हम लोग पहुंचाने वाले हैं पीने के पानी के लिए। सिर्फ गोड्डा ही नहीं, पूरे संथाल परगना, देवघर और गिरिडीह तक गंगा के पानी से जलापूर्ति होगी। किसानों की प्राथमिकता और पीने की पानी की प्राथमिकता सबसे हमारे सरकार की प्राथमिकता सूची में है, और हम लोगों ने इसे सर्वे प्रशय देने का काम किया है। लेकिन गंगा की सफाई भी होगी, गंगा की सफाई भी होगी। बिल्कुल। जो 60 वर्षों का कोड है वो आप 1 वर्षों के अंदर दूर नहीं कर सकते, लेकिन सारे विकास के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। 65 वर्षों तक, आज तक आजादी के बाद गोड्डा में रेलवे नहीं पहुंचा, लेकिन आप हसदिया से गोड्डा रेलवे लाइन आज आप देख रहे हैं, आप उस पर चल करके देख सकते हैं। गोड्डा से पीरपैंती रेलवे लाइन, जिसका आज से 10 दिनों पहले उसका भी शिलान्यास हुआ है, गोड्डा से पीरपैंती रेलवे लाइन भी आपको धरातल पर दिखाई पड़ेगा। क्या यहाँ के आज से पहले के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, अगर वो प्रयास किए रहते तो गोड्डा में रेलवे पहले ही आ गया रहता। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है, और वह धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। वेणु जी, आपने कहा कि पेयजल की किल्लत है। राजेश झा ने जल मीनार दिखा दी कि ये जल मीनार बन रहा है और घर घर तक पानी पहुंच जाएगा, गंगा का पानी पहुंच जाएगा, गंगा की सफाई भी करा देंगे। जल मीनार देखने से तो पेट नहीं भरेगा लोगों का, ना ही उसकी प्यास बुझेगी। नहीं, जल मीनार अगर बन रहा है, तैयार हो जाएगा तो पानी तो पहुंचेगा। तो वो 2018 तक, 14 में ये धरातल पर आया है, और 2018 तक इसे काम इसका खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जो चल रहा है, जो गतिविधि चल रही है उनकी,
ऐसा लगता नहीं है कि 2020 तक भी हम लोग इस पानी टंकी से पानी पी पाएंगे। हकीकत क्या है? आप कह रहे हैं कि तुरंत पानी पहुंच जाएगा और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं बेनू जी और इनके नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं गुड्डू जी, यहाँ बैठे हुए हैं। और हाल के दिनों में जो प्रॉब्लम था कि कुछ लोग वहाँ उनको बहकाया गया था कि सुंदर डैम का पानी आएगा, लोगों को पानी सिंचाई का साधन नहीं मिलना चाहिए। जिला प्रशासन और नगर पंचायत के अध्यक्ष गुड्डू जी ने भी अच्छी पहल की है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार के कदम पर और मोदी जी के सरकार में उन्होंने साथ देने का काम किया और प्लॉट पर जाकर के आज वो पानी का पहल प्रारंभ हो गया है। आने वाले दिनों में वह पहल दिखाई पड़ेगा। राजेश जी, आप बताइए कि बीजेपी के नेता के दावों में कितनी हकीकत है? ये कह रहे हैं कि पानी घर घर तक पहुंचेगा, कह रहे हैं कि रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा था गोड्डा, हमने रेल लाइन से जोड़ दिया। आप लोग कहाँ थे? आप लोग भी सत्ता में थे। खोखली दलील और झूठा वादा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जहां तक पेयजल की सुविधा की अगर ये बात कहना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये चिकनी चुपड़ी बातों से जनता को ठगने में ये महारत हासिल की होगी, क्योंकि सारे में जनता को ठग रहे हैं क्या? जो कह रहे हैं कि आप चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। आपने जरा सा मुझे बोलने दिया जाए। आज आप कह रहे हैं कि जल मीनार बन रहा है, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि हम लोगों के पिछली सरकार में जो 14 महीने हेमंत सोरेन की सरकार थी, उस समय में चाहे आप लंगड़ाडी ले लीजिए, चाहे आप बसंतराय ले लीजिए, चाहे आप गोड्डा शहरी क्षेत्र ले लीजिए, जल मीनार हमने उसकी नींव रखी, हमने उसका निर्माण करा दिया। इनकी महानता यही है कि ये उसमें पानी तक नहीं डाल पा रहे हैं और ये विकास का वादा करते हैं। आज ये स्थिति शहर की बदतर स्थिति बन गई है कि ये पानी सप्लाई के नाम पर और गंगा से जल आपूर्ति कराने के नाम पर जो हम लोगों का टूटा फूटा पहले का बना हुआ सड़क था, सभी पीसीसी सड़क को कोड़ कोड़ करके उस पर पाइप बिछाने के नाम से पाइप बिछा दिया गया। और काम करने वाले लोगों से यदि पूछा जाता है कि तुम सड़क को मेरा पूर्ववत कब करोगे, बोलता वो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं आप बताते? आप क्यों नहीं बताते कि सड़क पूर्ववत कब तक करेंगे? आप दावे कर रहे हैं जल मीनार, इन्होंने दावा किया कि जल मीनार इन्होंने बनाया था, उसमें पानी आप नहीं पहुंचा पाए। चलिए, हमारे मित्र ने जो है यह तो स्वीकार किया कि यहाँ पर पानी की आपूर्ति आ रही है। राज्य की रघुवर दास की सरकार बनी बस, और पहले ही एक मिनट आपका जवाब आपने बोला, अब इनको जवाब दे दीजिए। और राज्य के रघुवर दास की सरकार बनी और पहले ही कैबिनेट में, पहले जो कैबिनेट है, आप अखबार उठा करके देख लीजिए, गोड्डा में 102 करोड़ की पानी की योजना की स्वीकृति मिल गई। आज सारे जगह पर पानी जा रहा है और लोगों को मिलेगा। और जहां तक ये कहते हैं जुमले की बात, जब पूरे केंद्र में, पूरे देश में नहीं आपके बीच आएंगे, आपसे सवाल लेंगे, पहले चर्चा करने दीजिए। जब ये लोग कहते हैं कि जुमलों की बात, तो 288 सीट के साथ नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 वर्ष पहले आए थे, तो ये लोग कहते थे जुमले से आ गए। फिर उत्तर प्रदेश और जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। और आज 22 राज्यों में गोड्डा की बातों में भी, गोड्डा की बातों में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के बाद से आज लगातार 1988 में, चाहे 1989 में हो, भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1996 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 1998 में भारतीय जो दावे कर रहे हैं बीजेपी के नेता, उसमें हकीकत कितनी है? दावे कर रहे हैं कि सारे विकास के कार्य इन्हीं की सरकारों में हुए। चुनाव जीती है। आप जवाब ले लेते हैं, आपके पास फिर आएंगे, जवाब ले लेते हैं। कहने से बात नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। बातें करने वाले लोग ऐसे ही किया करते हैं, काम करने की जिसमें क्षमता है वो धरातल पर उतारते हैं, बातें नहीं होते हैं। और इनके सरकार में आज तक सिर्फ बातें हुई। लोग देश की बात करते हैं, झारखंड में और हमारे गोड्डा में क्या दिया आपने ये बताइए। गोड्डा की बातें कीजिए। आपको देश के बातों को करके यहाँ लोगों को बरगलाने की, जनता को ठगने की बात नहीं है। जनता बहुत दिनों तक ठगा चुकी है।
और यहाँ क्या करना है, गोड्डा के लिए क्या करना है, उसके लिए बात कीजिए। हम गोड्डा की जनता के लिए बैठे हैं, गोड्डा लोकसभा के लिए बैठे हैं। देश का ठेका आज लेकर नहीं बैठे हम यहाँ पर। देश का ठेका मत लीजिए। गोड्डा के लिए क्या किया है ये बताइए। गोड्डा में बुनियादी सुविधाएं पहुंची, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, इन सारे मुद्दों पर आपने क्या किया गोड्डा के लिए? इसी बातों पर हम कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं, आजादी के 65 वर्षों तक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आप खामोश रहिए, आपके पास आएंगे, आपसे सवाल लेंगे। आप खामोशी से सुनिए, आपके मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज देवघर से पहले लोग आते थे और गोड्डा आने में लोगों को 3 घंटे लग जाया करते थे। आज 4 लेन सड़कें बनी, आप आए होंगे गोड्डा तुरंत पहुंचे होंगे देवघर से। दुमका से आज आप आते हैं, आज पंजवारा से गोड्डा 4 लेन सड़कों से आते हैं। सुंदर सड़कों का निर्माण हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में निर्माण हुआ है, आज केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में स्थापना हुई है, आज सैनिक स्कूल की स्वीकृति हुई है। तो जो हमारा लक्ष्य है, पहले आज कहा करते थे पानी की समस्याओं को लेकर के, चाहे आज सोनेपुर बराज की बात हो, चाहे आज समुर्दा बांध का जीर्णोद्धार हो, चाहे गंगा सागर पाने की बात हो, चाहे हरना बियर की बात हो, चाहे त्रिवेणी बियर की बात हो, आज सभी नहरों में पानी जाने की किसानों की बात हो रही है। आज किसानों के क्षेत्र में हाथी डुब्बा तालाब का निर्माण हो रहा है और आज आप स्वयं चल के देख सकते हैं कि जगह जगह तक इतने तालाब खुदे हैं किसानों के हित के लिए, जगह जगह पर नहरों का निर्माण हुआ है। आज ये इस प्रकार अगर पहले हुआ रहता तो आज इस प्रकार के क्षेत्र राजेश जी दावे हैं कि जगह जगह नहरों का निर्माण हुआ है, तालाब खोदे गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है। आपको लगता है कि ये दावे जो है वो हकीकत है या जमीन पे कुछ उतरा है? पहले ही कहा है दिवाकर जी, ये सारे इनकी खोखली और झूठी दलील है। आप अगर ये कहते हैं कि हमने नहर खुदवाया है, आप इस जनमंच को समाप्त करने के बाद हम लोगों के साथ थोड़ा सा विजिट कर लीजिए। रास्ते में कहीं आपको बड़ा सुंदर सा अभी गोड्डा में आप जब जाएंगे तो जस्ट आपको सरकंडा के बगल में आपको बना हुआ नहर मिलेगा, लेकिन जब 10 कदम इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहर के लिए पर्याप्त इसने अभी तक भूमि अधिग्रहण तक भी नहीं किया। तो ये झूठा वादा करता है, सिर्फ जनता के सामने झूठा चेहरा पेश करता है। भूमि अधिग्रहण पर नहर बना दिया। भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं तो यहाँ एसपीटी की चर्चा होती है। सरकार कहती है कि हम भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आधारभूत संरचनाओं का विकास हो संथाल परगना में। झारखंड के जो क्षेत्र अभी विकास से अनछुए हैं वहाँ भूमि अधिग्रहण कानून लाकर और ये विकास करना चाहते हैं। तो भूमि अधिग्रहण कानून पर जब चर्चा हो रही थी, विधेयक लाया जा रहा था, उसमें हंगामा हुआ विपक्ष का। देखिए, मैं मानता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, चूंकि हमारा सीएनटी एसपीटी एक सुरक्षा कवच है, लेकिन विकास के लिए कभी हम बाधा के रूप में नहीं आए हैं। ऐसा है, आज से 50 वर्षों तक केंद्रीय विद्यालय नहीं था। केंद्रीय विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे कि अमीर के बच्चे पढ़ेंगे? यहाँ आज कृषि कॉलेज की स्थापना हुई। कृषि कॉलेज में गोड्डा का गरीब का बच्चा कृषि कॉलेज में पढ़ेगा कि अमीर का बच्चा पढ़ेगा कि सारे लोगों का बच्चा पढ़ेगा? आज कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसमें कहाँ का बच्चा पढ़ेगा? इसलिए आज गोड्डा में झारखंड का दूसरा सैनिक स्कूल भगैया में बन रहा है। सैनिक स्कूल में कहाँ का बच्चा पढ़ेगा? आज महागामा में 300 बेड का अस्पताल बन रहा है, आखिर वहां कौन पढ़ेंगे? आज संथाल परगना के देवीपुर में दूसरा एम्स बन रहा है, उस एम्स में कहाँ का इलाज होगा? संथाल परगना के गरीबों का इलाज होगा कि संथाल परगना के देवीपुर में दिल्ली के लोग इलाज कराने के लिए आएंगे? तो हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, लोगों के प्रति समर्पित है और एकमात्र लक्ष्य है, हमने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड प्रत्येक गरीबों के घरों में देने का काम किया है, जिससे सभी घरों में लोग इलाज करा पाए। इनकी पुरानी आदत है कि दूसरे के बने मकान में अपना साइन बोर्ड लगा करके ये अपना भवन का मालिक बताते हैं। जो पिछली सरकार ने जो काम किया, इसको अगर इनॉग्रेशन उद्घाटन करने का मौका मिला तो ये कहते हैं हमारी देन है। अरे भाई, आपने अपने समय में कौन सी ऐसी योजना शुरू की और अपने समय में इसको पूरा किया? जब 2014 में आपने शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जब आपने गोड्डा को गंगा का पानी मुहैया कराने का आपने वचन दिया, तो आपका टारगेट था कि 2018 में हम पूरा करेंगे। और इनके मुख्यमंत्री रघुवर सरकार ने भी कहा था कि अगर 2018 तक
हम गांव के गोड्डा के सभी घरों में, झारखंड के सभी घरों में अगर हम बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है, आप बिजली पहुंची है क्योंकि दावा किया था आपने कि घर घर बिजली पहुंचाएंगे नियत समय में। जी निश्चित तौर पे मैं एक बात रखना चाहूंगा, 65 साल तक किसने राज किया, और इस 65 साल में एक उपलब्धि गोड्डा की इस धरती के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा या महागठबंधन के द्वारा इस बात को रखा जाए गोड्डा की जनता के बीच कि मेरी ये उपलब्धि रही है। नहर के हालात आप चले, कुछ देर देखने के बाद दाहिने तरफ जाएं तो नहर दिखाई पड़ेगा और बाएं तरफ नहर का नामो निशान नहीं है। वो नहर किनके कार्यकाल में बनी है? अगर जमीन अधिग्रहण का मामला अगर आज लटका हुआ है तो क्या आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले उस नहर का जो निर्माण हुआ, जमीन अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया? 10 सालों तक विकास क्यों नहीं हुआ? अगर इस 5 साल में यूपीए की सरकार रही, 10 सालों तक सरकार रही, आप भी कभी न कभी उसका हिस्सा रहे। 10 सालों में विकास क्यों तक अगर गोड्डा का विकास नहीं हुआ है तो हम आपसे दिवाकर जी, आपके समक्ष हम जनमंच से जनता को भी बताना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, ये लोग 65 साल अलापते हैं। हम एक एक बात का इनको जवाब देना चाहते हैं। एक एक बात का जवाब आप लीजिए, चीज तो बताइए। अगर आप जवाब से जनता संतुष्ट ना होगी तो हम इस मंच से माफी मांग के चले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 65 सालों में यूपीए यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे ही बताना चाहता हूं कि सन जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश के पास कितने जन संसाधन थे, क्या इनको ये पता है? अरे इनके तो नेता, जो शीर्षस्थ नेता थे, आज वो दिवंगत हो रहे हैं। उन्होंने जब आजादी के लड़ाई में योगदान करने से उन्होंने कहा था कि मैं इससे दूर हूं ताकि मैं जेल न चला जाऊं। अब वो देश और राष्ट्र हित की बात करना चाहते हैं। जब मेरा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के पास एक सुई तक बनने का कारखाना नहीं था, और 65 सालों के सफर में हमने ये तय किया कि आज यहां पर हवाई जहाज तक हमारे देश में बनता है। इसलिए आज अगर इस देश की विकास की नींव किसी ने रखी है तो वो यूपीए गवर्नमेंट ने रखी है। और कल भी यदि देश का विकास होगा और यह अखंड भारत रहेगा तो एकमात्र उसका महागठबंधन ही एक इलाज है, दूसरा कुछ नहीं। राजेश मंडल, चलते हैं जनता के पास और जनता के सवालों पर चर्चा करते हैं। जनता के सवाल क्या हैं? आपके सवाल क्या है? किससे पूछना चाहते हैं? सवाल सीधे पूछिए। जो हमारे सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, हम पूछना चाहते हैं रघुवर दास से, इस 5 सालों में एक भी जेपीएससी क्लियर क्यों नहीं करवा पाए? जवाब दीजिए, बीजेपी के नेता जवाब दीजिए, इनके सवालों का जवाब दीजिए आप। सभी प्रकार के आज पहली बार सरकार बनी है जिसमें जेपीएससी बहाली बिना पैसे, बिना किसी के आज बहाली हो रही है। सारे लोगों के साथ न्याय हो रहा है और समुचित रूप से जितने लोग हैं वो सबों की बहाली हो रही है। और यही एक जनता कह रही है कि झूठी दलील मत दीजिए, अभी बहाली नहीं हुई है। अभी 2018 में इतने डीएसपी और इतने बीडीओ बहाल होकर के सभी जगहों पर आए हुए हैं। अब अगर किन्हीं को नहीं दिखाई पड़ता है तो हम जबरदस्ती चश्मा लगाने नहीं कहेंगे। चलिए जनता के सवाल लेते हैं। आप बताइए, आपके सवाल क्या हैं और किससे सवाल पूछना चाहते हैं? हम बीजेपी से पूछना चाहेंगे बेरोजगारी पे। जाकर के हमारा 2014 से पहले देश का बेरोजगारी दर था 3.41% और अभी इस 5 साल में 2014 के बाद 6.1% हो गया है। युवाओं को रोजगार देने के काम पे इन्होंने क्या किया? बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? युवाओं को आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? गरीबों के हित में, युवाओं के हित में आज सबसे अधिक कोई सरकार काम कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। 34 करोड़ का उन्होंने जो पूछा किनकी बात कर रहे हैं, वो उन्होंने देश की बात की। आज विकास का ग्रोथ बढ़ा है, आज तमाम लोगों को रोजगार मिले हैं। कौशल विकास के तहत सभी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज सारे लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त प्राइवेट नौकरियों में भी युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले जा रहे हैं। सवाल लेते हैं, आप सवाल पूछिए। किससे सवाल पूछना चाह रहे हैं? भाजपा से सवाल होगा। गोड्डा जिले में पिछले 5 वर्षों में लगभग 500 बहाली हुई है, लेकिन 10+2 शिक्षक नियुक्ति, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति, दरोगा नियुक्ति, पुलिस नियुक्ति, वन रक्षी नियुक्ति, सारे के सारे में 70% राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार वाले हुए हैं। जवाब पूछिए।
झारखंड की नियुक्तियों में बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं? सभी स्थानीय लोगों को मौका मिला है। पहले आज तक जो भी सरकारें रही वो स्थानीय नीति नहीं बना पाई। झारखंड की सरकार रघुवर दास की सरकार बनी और इन्होंने स्थानीय नीति बनाई और स्थानीय नीति के तहत युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और आने वाले समय में और युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसकी निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूँ। चलिए आधी आबादी से सवाल लेते हैं। आपके सवाल क्या है और आप किससे सवाल पूछना चाहती हैं? हम लोगों का सवाल ये है, हाँ सवाल है, कौन बोला सवाल नहीं है? आप खामोश रहिए, उन्हें सवाल पूछने दीजिए। आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, आप खामोश रहिए, अपने सवाल तो हमारे पास बहुत आज तक हमारे पास कभी भी सरकार महिला को सम्मान नहीं दिए थे, जिसके चलते हम लोग महिला बहुत पीड़ित थे। और श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार मतलब उनके सरकार में हम लोग महिलाओं को बहुत। आप सवाल पूछिए। सुनिए, इसके पहले गोड्डा में तो और पहले कांग्रेस का था, कांग्रेस था तो कांग्रेस ने क्या किया? हम लोग महिला के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी भी कोई और बना है नगर अध्यक्ष तो औरत के लिए क्या किया है? कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं हैं लेकिन कांग्रेस के सहयोगी हैं। वेणु चौबे जी बताइए, आपके सहयोगी हैं कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, आपने सपोर्ट किया है, सहयोगी हैं। कांग्रेस ने क्या किया है महिलाओं के लिए? हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का जवाब काम सुन किया लीजिए। है और महिलाओं के लिए तरह तरह के जो रोजगार लाए हैं। भले उन रोजगार को आज आगे बढ़ाने का काम किसी और कर रहे हैं, लेकिन लाया हुआ धरातल पर वो कांग्रेस का है और उनके महागठबंधन का है। आपका सवाल पूछिए। सवाल क्या है आपका? अगर ये सवाल पूछिए, किससे सवाल पूछ रही है? हमारे एक मोदी जी से ये महागठबंधन की लड़ाई क्यों है? अकेले क्यों नहीं यूपीए सरकार हमारे मोदी जी से लड़ना चाहती है? बस अकेले क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? जेएमएम से राजेश जी बताइए, अकेले क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? महागठबंधन बनाकर लड़ना चाहते हैं। अभी आपसे एक ही कहना चाहेंगे कि ये लोग भी 28 दलों से जोड़ करके एनडीए का गठबंधन बनाए हैं। ये कहते हैं अकेले मेरी मोदी सरकार है, आप तो जानते हैं। चलिए और सवाल लेते हैं। आप पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? ये 10 साल से जो सरकार है, जो विपक्ष को बार बार कोसा जा रहा है, ये झारखंड टेट जो है बोले कि साल में निकलेगा, हर साल निकलेगा। इसमें और 50,666 बच्चे जो पास हुए हैं झारखंड टेट, वो उसका बहाली या उसका अगला प्रक्रिया क्यों नहीं किया गया? बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए, क्यों नहीं प्रक्रिया शुरू की गई? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इससे पिछली जितनी भी सरकारें रही उन्होंने स्थानीय नीति नहीं बनाई। स्थानीय नीति नहीं मिलने के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था। आज झारखंड की रघुवर सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है, प्रतिबद्ध है। सारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सारे स्थानीय युवकों को रोजगार मिल रहा है और आने वाले आवाज आ रही है जनता से कि रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप स्वस्थ राजनीति पढ़ें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, आपको रोजगार मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। शिक्षा रोजगार पर चर्चा हो रही है, आप पूछिए, आप क्या सवाल है आपका? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। किससे पूछना चाहते हैं आप? सवाल किससे पूछना चाहते हैं? कांग्रेस प्रतिनिधि से। कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, सहयोगी हैं। हाँ, सहयोगी से कि आज तक राहुल का जीजा जी जो थे 1 लाख का पूंजीपति थे, आज वो करोड़ों में कैसा है? किसका पैसा है वो? भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है। जेएमएम के नेता वेणु चौबे, आप दोनों में से कोई जवाब दीजिए। ये रावत बडेरा जी की संपत्ति का ज्ञान इनके पास लोगों ने तो भेज दिया, लेकिन पहले इनसे ये पूछा जाए कि अमित शाह के बेटे, जिनका मात्र 50 लाख का व्यवसाय हुआ करता था, 5 साल में आज वो 7,000 करोड़ पर पहुंच गया, उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, रॉबर्ट वाड्रा का सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। वो सवाल का जवाब साफ है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ अच्छे परिवार को, अच्छे राजनीति करने वाले दल को, अच्छे लोगों को प्रताड़ित करना, उसको समाज के बीच में आपको व्यंग करके इनके पास बोलने की इतनी क्षमता है कि झूठ को भी ये सच बना लेते हैं, उसका सच से कोई आईना नहीं है। आप पूछिए, आप पूछिए। यहाँ की सबसे बड़ी कोलवरी है, जो एशिया की सबसे बड़ी कोलवरी होते हुए भी गोड्डा जिला आज 70 साल में भी अंधेरा है। क्यों गोड्डा जिला आज भी अंधेरा क्यों है? जबकि इसी गोड्डा के कोयला से तीन एनटीपीसी। शांत हो जाइए, 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 चर्चा होने दीजिए। अपने सवाल पूछिए, अपने सवाल पूछिए, अपने सवाल पूछिए। आप टीका टिप्पणी नहीं कीजिए, सवाल पूछिए, अपने सवाल पूछिए, टीका टिप्पणी नहीं कीजिए, शांति। आप
गोड्डा के लोग हैं, आप लोग परिचय दीजिए कि आप गोड्डा के लोग हैं। शालीनता से सरकार पूछिए, सरकार से शालीनता से पूछिए, शालीनता से पूछिए। एक बार फिर मैं अपील करता हूं कि मुद्दों पर चर्चा कीजिए, समस्याओं पर चर्चा कीजिए। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि जो आपके नुमाइंदे हैं वो जवाब दें। हम चर्चा का सिलसिला फिर एक बार शुरू करते हैं। एक और मुद्दा है कि ललमटिया जो खुला कोल माइंस है, वहाँ से कोयला कहलगांव और जो फरक्का थर्मल पावर है वहाँ जाता है। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जब एनटीपीसी कहलगांव और एनटीपीसी थर्मल पावर वो ईसीएल कोयला के चलते थे और यहाँ से कोयला ले जाने के लिए रेलवे लाइन था, लेकिन यहाँ के लोगों को चढ़ने के लिए रेलवे लाइन नहीं था। 80 में ईसीएल की शुरुआत हुई। आज भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बातों को समझा और आज रेलवे लाइन दोनों तरफ हो रहा है। जहां तक आपने बिजली की बात की, जहां तक आपने बिजली की बात की, आज से बात करिए ना। इससे पहले गोड्डा में ग्रिड की समस्या थी, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही थी। आज गोड्डा में सुपर ग्रिड का निर्माण हो रहा है। आज सुपर सर्किट के तहत लोगों के तार का दोहरीकरण हो रहा है। अगर पहले की सरकार गंभीर रहती, अगर ग्रिड का निर्माण आज से 15 वर्ष पहले हो गया रहता, तो आज गोड्डा के लोग अंधेरे में नहीं रहते। तमाम विकास के काम आप कर रहे हैं तो स्थानीय मुद्दों पर क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बात हो रही है। राज्य की सरकार ने अगर काम किया है तो केंद्र की सरकार के काम पर चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? इसीलिए कि यह देश का, यह लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव देश का भविष्य तय करता है। आप सहयोगी हैं, इनके दावों में कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल। आप भी विरोध कर रहे थे 4.5 साल तक सरकार की, राज्य सरकार की आप मुखालफत कर रहे थे। देखिए, विरोध तो हमारा कल भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि हम हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़े हैं और झारखंड राज्य की विकास की बात किया है। चूंकि हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष जी है सुदेश महतो जी, वो विकास पुरुष के नाम से झारखंड में जाने जाते इसलिए सैनिक के लाश पर ये राजनीति करते हैं, बोलते हैं मुद्दों की राजनीति करते हैं। मुद्दा नहीं है सैनिक के लाश पे राजनीति करते हैं। जहां तक बात है, कोई मुद्दा नहीं रहा तो पुलवामा मुद्दा उछाल करके आप लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में जवाब ले लीजिए राजेश मंडल जी, जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए। हमारे बड़े भाई को मुद्दा इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि चूंकि इस 5 साल में कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। हम आपके बीच आ रहे हैं, हम आपके बीच आ रहे हैं। पहले तो मैं जवाब ले बता लेते हैं, दूं हम आपके बीच आ रहे हैं कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का और एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, उनको देश से बिना शर्त माफी मांगना चाहिए। वो हमारे सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चाहिए ना, वो सेना के शौर्य के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और देश के सैनिकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा कि जनता की गाड़ी कमाई से उसको तनख्वाह मिलता है, देश सुरक्षित है। सेना के शौर्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। भारत के वीर सैनिकों का पुलवामा में जो हुआ है और भारत माता के सम्मान के साथ, चलिए जनता के बीच चलते हैं, जनता के बीच चलते हैं। सैनिक को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। आपका कोई सवाल है तो पूछिए। महागठबंधन से ये सवाल है मेरा कि इनका प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी बोलता है हम बनेंगे, ममता बनर्जी बोलती है हम बनेंगे, अखिलेश बोलता है हम बनेंगे, नवजोत सिद्धू बोलता है हम बनेंगे। आखिर बनेगा तो बनेगा कौन? जेबीएम और जेएमएम के नेता बताइए कि आपके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? सवाल सुन लिया है, मैं जवाब दे देता हूं। आपको तकलीफ उठाने का हम जहमत आप बैठिए, जवाब तो देने दीजिए। मैं भाइयों आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा मुख्य मकसद इस देश की सत्ता पर काबिज होना और प्रधानमंत्री का पद लेना। आवाज आ रही है शिबू सोरेन को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुना जाए, आज अभी आप हमको यूपीए के नुमाइंदे के रूप में आप बोलने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। दिवाकर जी, इनको बता दिया जाए। आप एक मिनट जवाब, यूपीए जवाब देने दीजिए। सवाल आपने किया, हम यूपीए अलायंस के रूप में बोल रहे हैं, तो आप ये समझा जाए कि हमारे सामने ये राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, लेकिन ये राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं। मेरा राजेश मंडल जी से प्रश्न है कि पिछड़ा समाज महागठबंधन को क्यों वोट दे? काका कालेकर का रिपोर्ट, मंडल कमीशन का रिपोर्ट इन्होंने कांग्रेस ने डब्बे की टोकरी में रख दिया और 1992 में चंद्रशेखर इनका सरकार, बीपी सिंह की सरकार ने रिजर्वेशन दिया। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन का हाल क्या है
कि झारखंड में भी बाबूलाल ने 27% से आरक्षण 14% कर दिया। यही इसकी सरकार है। पिछड़ा समाज के लिए इन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। हम आरक्षण के मसले पर ये कहना चाहेंगे कि आज एक तरफ जिस पार्टी का आंदरूनी कर्म ये हो रहा है कि आरक्षण के हर कोटे को समाप्त कर दें, लेकिन मुंह से आरक्षण आरक्षण नाम का जपे। लेकिन हमने पूरे देश के अंदर में यूपीए की गवर्नमेंट ने सरकारी उपक्रम को स्थापित करने का काम किया, सरकारी उद्योग धंधा लगाने का काम किया। इसके पीछे हमारी एक ही मंशा थी कि आरक्षण के आधार पर हमारे गरीब युवाओं को रोजगार मिल सके। आरक्षण कम क्यों हुआ? वेणु जी जवाब दीजिए। बाबूलाल मरांडी जी पर आरोप लगाया है इन्होंने, आरक्षण कम हुआ। जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल तो उनको उनसे करना चाहिए। आप सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। कहा कि सैनिकों को मरवा दिया, उस कांग्रेस ने 1500 या 1800 सैनिक को तमिल में ले जा करके मरवा दिया। वो कौन सा वो सैनिक का शहादत नहीं था? वो लिट्टे के मसले पर ले गए। ये श्रीलंका और लिट्टे का जो विवाद था वहां ले गए, ये कि वहां भी सैनिक मारे गए, भारत के सैनिक मारे गए। कांग्रेस का ये कर्म रहा है अहिंसा परम धर्मो। कांग्रेस यूपीए जो अभी सरकार जब आपने साथ बीच में क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस के साथ आप थे, साथ क्यों छोड़ दिया? साथ देखिए, लोकसभा चुनाव में साथ राजनीतिक समीकरण और हालात, अगर कोई सियासत राष्ट्रीय मुद्दा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले सवाल। मेरा सवाल राजेश मंडल जी से है। जब अर्जुन मुंडा की सरकार गिराई गई थी हेमंत सरकार ने, तो उसमें इसी मुद्दे पे गिराया गया था कि स्थानीय नीति नहीं बनाया। हेमंत सोरेन के 14 महीने की सरकार में स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया? हमारा स्पष्ट है, स्थानीयता के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट ये कहना है कि हम 1932 के खतियानी रैयत को ही हम अपना स्थानीयता मानना चाहते हैं। राजेश जी से यह जानना चाहते हैं कि सूडावथान डैम जो कार्य प्रारंभ हो गया, उसको किसने रोक करके आज तक बर्बाद किया? किसने रोका? काम को किसने रोका? वो मैं आपके इस मंच के सामने बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा 27 आदिवासी का गांव उस डैम बनने के बाद डूब जाएगा। ये 27 गांव कौन कौन से हैं, ये नाम बता दें, मैं मान लूंगा। गांव का नाम बता दीजिए। इनको पूछिए कि वो जगह कभी आदिवासियों के दुख दर्द पलटने वाले विद्यार्थी नहीं, आप पर आरोप लगा दिया। ये अपने आप में ये बात करना चाहता है। आप जवाब दीजिए। वेणु जी जो ये कह रहे हैं जवाब दे दीजिए। झारखंड में विस्थापन का दंश झेल रहा है पूरा झारखंड। ये सिर्फ डैम बनाने की बात करते हैं। आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी विस्थापन हुआ, अभी तक उनको रहने की जगह व्यवस्था हो पाई क्या? एक मिनट, रंजीत जी को जवाब देने दीजिए। जहाँ तक मेरी बहन ने कहा कि विस्थापितों का बहुत ही समस्या है यहाँ पे, तो वो जो भी लोग विस्थापित हैं और आज त्रस्त हैं, ये 5 साल में विस्थापित नहीं हुए हैं। इन्हीं के गठबंधन की देन है जो आज वो लोग दर दर भटक रहे हैं। तो ये रोग तो इन्होंने ही पैदा किया है ना। हम सब 5 साल में तो इनका निदान तो इन लोग के पास थी ना। चलिए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पक्ष और विपक्ष के दावे प्रतिदावे बने रहेंगे, लेकिन मोंगिया स्टील जनमंच पर हम मुद्दों को उठाते रहेंगे। जनता के सवाल सुने, जनता के प्रतिनिधियों के नुमाइंदों के जवाब सुने। आपका सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 18 नेटवर्क की कोशिश होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, उनको एक मंच दिया जाए, जनमंच दिया जाए। कारवा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, किसी और शहर में, किसी और लोकसभा क्षेत्र में, किसी और इलाके में। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।